प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली हम हिंदी की क्लास को जो है डिटेल से करा रहे हैं। जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उसी से जो है हम करा रहे हैं। सारे एग्जामों का टारगेट लेके सभी एग्जामों को, जैसे सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ या यूपी सुपर टेट हुआ, हिंदी जो है सभी एग्जामों में कंपलसरी है, सभी एग्जामों में पूछी जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी की क्लास को जो है डिटेल से करा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हमारा चैप्टर है विराम चिन्ह। किससे संबंधित है? विराम चिन्ह। विराम का अर्थ क्या होता है? तो विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। क्या होता है बच्चों? ठहराव या रुकना होता है। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच रुकते हैं फिर आगे बढ़ते, वैसे ही लेखन में भी क्या है, विराम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? लेखन में विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। किसके? भाषा में विरामों का उपयोग जो है आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को जो है किससे लिया है? श्री कामता प्रसाद गुरु ने जो है विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ है। किससे लिया है? अंग्रेजी से लिया है। वे पूर्ण विराम को छोड़कर से सभी विराम चिन्हों को जो है अंग्रेजी से संबंध रखते हैं। किसको छोड़कर? पूर्ण विराम को छोड़कर और सभी विराम चिन्हों को जो है किससे संबंध रखते हैं? अंग्रेजी से रखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे विराम चिन्हों के भेद। यानी श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों के भेद कितने बताए हैं? तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह कितने बताए? 20। कितने बताए? 20 बताए हैं। उनमें से पहला नंबर कौन है? पहला नंबर पे दिया है अल्प विराम। पहला नंबर क्या है? अल्प विराम है। अल्प विराम एक छोटा सा कामा होता है। ये जो है बहुत थोड़े समय के लिए रुकते हैं। ये किसके लिए लगाए जाते हैं? बहुत थोड़े समय के लिए। क्या? बहुत, एक सेकेंड यहाँ पे इधर लिख देते हैं 20। बहुत थोड़े समय के लिए। अल्पविराम का प्रयोग कैसे किया जाता है? अल्पविराम का प्रयोग जो है बहुत थोड़े समय के लिए रुकते हैं। बहुत थोड़े समय के लिए रुकते हैं। कॉमा स्वल्प विराम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्वल्प विराम भी सबसे अधिक प्रयोग होता है। यानी कॉमा स्वल्प विराम का भी ये सबसे अधिक प्रयोग होता है। जैसे इसका प्रयोग कैसे होता है? किसी का नाम दिया है, जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, कॉमा भीम, कॉमा नकुल। इस तरह से जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम या इसको कॉमा भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमा। फिर सेकंड नंबर पे है अर्ध विराम। सेकंड नंबर पे क्या आता है? अर्ध विराम। यानी कॉमा अल्प विराम के ऊपर जो है हल्का सा पॉइंट रखा होता है, ये पहचान के लिए है। उसी को हम अर्ध विराम बोलते हैं। और जैसे इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सेमी कॉमा। क्या बोलते हैं? सेमी कॉमन। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? इसका प्रयोग जो है अल्प से 2 गुना समय में रुकते हैं। अल्प विराम से 2 गुना समय में। दो गुना समय में रुकते हैं। अल्प विराम से 2 गुना समय में रुकते हैं अर्ध विराम में। इसका प्रयोग कैसे? सूर्योदय हो गया है, कैसे करते हैं? सूर्योदय
हो गया। इसको नोट करते जाइए साथ ही साथ। अल्पविराम, अर्धविराम और पक्षी चहचहा रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर कहीं पे प्रयोग मिल जाए तो ये किसका चिन्ह है? अर्धविराम का। अल्प विराम से 2 गुना समय के लिए रुकते हैं। फिर नंबर 3 पे आता है पूर्ण विराम। 3 पे क्या आता है? पूर्ण विराम या फुल स्टॉप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? एक वाक्य की समाप्ति पर छंद के चरणों की समाप्ति पर भी करते हैं। जैसे एक वाक्य की समाप्ति पर, एक वाक्य की समाप्ति पर, जैसे एक कोई वाक्य है पूरा समाप्त हो गया है तब इसके पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। या कोई छंद लिखे जाते हैं तो उसमें एक पंक्ति कंप्लीट हो जाती है तब इसका पूर्ण विराम चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे रात 8 बजे हिंदी की कक्षा चलती है। तो ये सेंटेंस हमारा जो है कंप्लीट है। तो इसके बाद हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर नंबर 4 पे आते हैं प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का मतलब है किसी से प्रश्न करना या प्रश्न पूछना। इसका प्रयोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में। जैसे किसी से कुछ प्रश्न पूछना, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। जैसे तुम क्या कर रहे हो। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। फिर आता है 5 नंबर पे आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इसका मनोभाव में। किसमें किया जाता है? मन के भाव को प्रकट करने के लिए। जैसे मनोभाव में, जैसे घृणा, घृणा में प्रयोग किया जाता है। हर्ष, आश्चर्य, घृणा, हर्ष और आश्चर्य में इनमें प्रयोग कैसे किया जाता है? और संबोधन आदि को व्यक्त करने में। किसको? संबोधन, संबोधन आदि को व्यक्त करने में। व्यक्त करने में जो है आश्चर्य विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, ओह, हे में,
फिर आता है 6 नंबर पे आता है निर्देशक चिन्ह डैश या संयोजक चिन्ह सामाजिक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह तो निर्देशक चिन्ह मतलब निर्देश देना। उदाहरण के पश्चात शीर्षक के पश्चात इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे जगह भी नहीं है। उदाहरण के पश्चात इधर करते हैं। शीर्षक के पश्चात फिर आते हैं 7 नंबर पे कोष्टक चिन्ह। क्या है? कोष्टक चिन्ह। किसी बात का मतलब स्पष्ट करने कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किस करते हैं? किसी बात का मतलब स्पष्ट करने या कोई बात पढ़ते समय ना बोलनी हो। यदि कोई बात है पढ़ते समय हम नहीं बोलते उसको कोष्टक के अंदर बंद कर देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कोष्टक चिन्ह। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं अरहर। अरहर को एक और दूसरा नाम क्या है? तूर। तो इसको कोष्टक में बंद करिए, हम अरहर बोल रहे हैं तूर नहीं बोल रहे हैं समझने के लिए। दाल 100 रुपए केजी है। फिर आता है 8 नंबर पे अपतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। क्या आता है? अपतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। किसी कही हुई बात को प्रकट करने इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? किसी कही हुई बात को प्रकट करने हेतु किसी कही हुई बात को प्रकट करने हेतु देखिए किसी कही हुई बात को प्रकट करने हेतु। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसे कोष्टक में लिखते हैं इधर लिखते हैं जैसे तुम मुझे खून दो कामा इसको कोष्टक में बंद करते मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
कामा के अंदर बंद करते हैं। अवतरण उद्धरण चिन्ह के अंदर इसको जो है हम बंद करते हैं। फिर आता है उपविराम। उपविराम या अपूर्ण विराम, क्या कहते हैं इसको? उपविराम या अपूर्ण विराम। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात की गई। इसको और क्या बोलते हैं? विसर्ग के समय, गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात की गई है। इसका प्रयोग कैसे होता है? जैसे लिखते हैं, मूल अधिकार उपविराम संविधान की आत्मा है। इसको समझने के लिए मूल अधिकार जो है वो क्या है? संविधान की आत्मा है। फिर आता है विवरण चिन्ह। क्या? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कुछ सूचना निर्देश देने हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? कुछ सूचना या निर्देश देने हेतु, सूचना या निर्देश देने हेतु। जैसे आज के कार्य का विवरण निम्न है। आज के कार्य का विवरण निम्न है, और विवरण चिन्ह ऐसे किया जाता है इसका प्रयोग। फिर आता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। क्या है? पुनरुक्त सूचक चिन्ह। जैसे उदाहरण, पुनरुक्त मतलब रिपीट नहीं करते, सिर्फ चिन्हों के माध्यम से ही है हम समझ जाते हैं। रिपीट करना, जैसे क्या? राम एक डॉक्टर है, तो इसको रिपीट दोबारा हम नहीं करते, तो क्या करते? इसको इस पुनरुक्त सूचक चिन्ह के माध्यम से ही हम समझ जाते हैं। फिर आता है लाघव चिन्ह। फिर क्या आता है? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है? ये जीरो के समान होता है, जीरो थोड़ा हल्का लंबा होता है, पूरा गोल नहीं होता है। संक्षिप्त में वाक्य को लिखने होते। इसका प्रयोग कैसे होता है? संक्षिप्त में वाक्य को लिखने हेतु। संक्षिप्त में कोई वाक्य लिखा जाता है तो उसके लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इधर लिखते हैं, जैसे MBBS, जैसे M लाघव चिन्ह, B yes। संक्षिप्त में वाक्य को लिखने। फिर आता है लोप चिन्ह, किसी पद का लोप करना। फिर क्या आता है? पद लोप चिन्ह।
इसका होता है जैसे आज की अर्थ पदलोप में किसी भी पद का लोप करना। उदाहरण के तौर पे इसको समझते हैं। आज की अर्थव्यवस्था को क्या कहें? नहीं, आज की अर्थव्यवस्था को क्या कहें? डॉट डॉट निपलो। आगे खुद ही समझो कि आज की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी महंगाई है, तो इसके लिए कुछ हम कह नहीं सकते हैं। फिर आता है पाद चिन्ह। क्या आता है? पाद चिन्ह, पाद लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह। पाद चिन्ह जो होता है डैश से जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। क्या होता है? डैश निर्देशक चिन्ह से जो है थोड़ा छोटा होता है। क्या पाद चिन्ह या योजक चिन्ह? पाद चिन्ह या इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? इसका जो प्रयोग होता है समस्त समास पदों को अलग अलग दिखाने के लिए। कैसे? समस्त समास पदों को अलग अलग दिखाने। तो योजक चिन्ह पाद चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। इनमें क्या आता है? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह मतलब ओम। जैसे ओम का प्रयोग करते हैं ना, कोई बात को जो है लगातार देर से बुलाते हैं। जैसे रामा, दीर्घ करते हैं ना उच्चारण, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। फिर आता है पाद बिंदु। क्या आता है? पाद बिंदु और हंस पद और टीका सूचक। ठीक है। हंस पद को क्या बोलते हैं? हंस पद को जो है त्रुटि बोधक या विस्मरण चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रुटि बोधक या विस्मरण।
इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, बीच में किसी बात का लोप होना, जैसे मेरा हंसपद महान। तो यहाँ पे ऊपर कहाँ हंसपद की जगह पे क्या आ जाएगा? भारत। इस चीज का लोप था, त्रुटि हो गई थी, भूल गए थे इस शब्द को। थीटा सूचक प्रयोग का उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा है। इसको ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, या दोबारा के लिए टुक से प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है तुल्यता सूचक। क्या आता है? तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक माने तुलना करना, से राम और कृष्ण। अगला नेक्स्ट और लास्ट बचा है समाप्ति सूचक। क्या है? समाप्ति सूचक, यानी कोई बात समाप्त हो जाते हैं। ऐसे जैसे कोई बात लिखी, ठीक है, जीरो डायरेक्ट, अब कोई आगे वाक्य नहीं है, क्रॉस लगा दिया, आगे कोई वाक्य है ही नहीं, समाप्ति हो गई। चलिए एक नजर इस पे देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। क्या होता है बच्चों? ठहराव। तो श्री कामता सदगुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? 20। कितनी बताई गई है? 20। अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है? कॉमा के तौर पे। अर्ध विराम कम समय के लिए रुकते, तो अल्प विराम, और अर्ध विराम का चिन्ह जो होता है अल्प विराम से 2 गुना समय के लिए रुकते हैं। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? त्रुटि विराम। राम कहाँ क्या है? त्रुटि विराम। तो ये किसका नाम है? हंस पद का। राम कहाँ जा रहा है? इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? राम कहाँ जा रहा है, तो किसका प्रयोग होगा? प्रश्नवाचक का। चिन्ह का होगा। ये कहाँ जो है, ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। नेक्स्ट है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में। उपविराम चिन्ह है। उपविराम का चिन्ह कैसा होता है? कोष्टक में 2 डॉट। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग जो है सर्वाधिक होता है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा अल्प विराम का। उद्धृत चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? उद्धृत चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? उद्धृत चिन्ह का। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है। किसी बात को संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका, जैसे बीए लिखते हैं।
निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। किसके लिए? संकेत के लिए या निर्देश के लिए? रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो क्या होगा? तुलना सूचक। क्या हो जाएगा? तुलना सूचक। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लोप निर्देशक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरावृत्ति करनी हो। क्या? जब पूर्व में कई बात की पुनरुक्ति करनी हो तब जो है लोप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। कल की क्लास जो है हम पूरे 150 क्वेश्चनों के जो है MCQ क्वेश्चनों को कराएंगे। थैंक यू।